जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सूरज सिंह राजन है। आज फेसबुक पे एक पोस्ट दिखी मुझे, दहेज के ऊपर किसी ने कुछ लिखा था, बड़ा कमाल का लिखा था जो दिल को छू गई मेरे। सोचा आप लोगों के साथ साझा किया जाए, जिसका टाइटल है मैंने दहेज नहीं मांगा। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें फालतू में फंसाया जाता है दहेज के चक्कर में, क्योंकि वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं और शायद उनसे अलग नहीं होना चाहते, इसलिए फंसाया जाता है उन्हें। तो उसी के ऊपर किसी ने कुछ लिखा है और बड़ा कमाल का लिखा है, बड़ा दर्द है इस कविता में। सुनिएगा आप लोग, सुनकर बताइए कि कैसी लगी है कविता। साहब मैं थाने नहीं आऊंगा, अपने इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा, माना पत्नी से थोड़ा मन मुटाव था, सोच में अंतर और विचारों में खिंचाव था। साहब मैं थाने नहीं आऊंगा, अपने इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा, माना पत्नी से थोड़ा मन मुटाव था, सोच में अंतर और विचारों में खिंचाव था। और यकीन मानिए साहब मैंने दहेज नहीं मांगा, पर यकीन मानिए साहब मैंने दहेज नहीं मांगा। मानता हूं कानून आज पत्नी के पास है, महिलाओं का समाज में हो रहा विकास है। चाहत मेरी भी बस ये थी कि माँ बाप का सम्मान हो, उन्हें भी समझे माता पिता, न कभी उनका अपमान हो। पर अब क्या फायदा जब टूट ही गया हर रिश्ते का धागा, पर अब क्या फायदा जब टूट ही गया हर रिश्ते का धागा। यकीन मानिए साहब मैंने दहेज नहीं मांगा, यकीन मानिए साहब मैंने दहेज नहीं मांगा। परिवार के साथ रहना इसे पसंद नहीं है, परिवार के साथ रहना इसे पसंद नहीं है। कहती यहाँ कोई रस कोई आनंद नहीं है, मुझे ले चलो इस घर से दूर किसी किराए के आशियाने में, मुझे ले चलो इस घर से दूर किसी किराए के आशियाने में। कुछ नहीं रखा माँ बाप पर प्यार बरसाने में, छोड़ दो इस माँ बाप के प्यार को, नहीं माने तो याद रखोगे मेरी मार को। छोड़ दो इस माँ बाप के प्यार को, नहीं माने तो याद रखोगे मेरी मार को। फिर शुरू हुआ विवाद, फिर शुरू हुआ वाद विवाद माँ बाप से अलग होने का, फिर शुरू हुआ वाद विवाद माँ बाप से अलग होने का। शायद समय आ गया था चैन और सुकून खोने का। एक दिन साफ मैंने पत्नी को मना कर दिया, ना रहूंगा माँ बाप के बिना, ये उसके दिमाग में भर दिया। बस मुझसे लड़कर मोहतरमा मायके जा पहुंची, बस मुझसे लड़कर मोहतरमा मायके जा पहुंची। 2 दिन बाद ही पत्नी के घर से मुझे धमकी आ पहुंची, माँ बाप से हो जा अलग नहीं तो सबक सिखा देंगे। क्या होता है दहेज कानून तुझे इसका असर दिखा देंगे। परिणाम जानते हुए भी हर धमकी को मैंने गले में टांगा। यकीन मानिए साहब मैंने दहेज नहीं मांगा, यकीन मानिए साहब मैंने दहेज नहीं मांगा। जो कहा था बीवी ने आखिरकार वो कर दिखाया। झगड़ा किसी और बात पर था, पर उसने दहेज का नाटक रचाया। बस पुलिस थाने से एक दिन मुझे फोन आया, क्यों वे पत्नी से दहेज मांगता है ये कहकर मुझे धमकाया। माता पिता भाई बहन जीजा सभी के नाम रिपोर्ट थे, माता पिता भाई बहन जीजा सभी के रिपोर्ट में नाम थे। घर में सब हैरान सब परेशान थे, घर में सब हैरान सब परेशान थे। अब अकेले बैठकर सोचता हूँ वो क्यों जिंदगी में आई थी, अब अकेले बैठकर सोचता हूँ वो क्यों जिंदगी में आई थी। मैंने भी तो उसके प्रति हर जिम्मेदारी निभाई थी, मैंने भी तो उसके प्रति हर जिम्मेदारी निभाई थी। आखिरकार तमका मिला हमें दहेज लोभी होने का, आखिरकार तमका मिला हमें दहेज लोभी होने का। कोई फायदा ना हुआ मीठे मीठे सपने सजोने का। बुलाने पर आया हूँ, बुलाने पर थाने आया हूँ, छुपकर नहीं भागा, छुपकर कहीं नहीं भागा। पर यकीन मानिए साहब मैंने दहेज नहीं मांगा, पर यकीन मानिए साहब मैंने दहेज नहीं मांगा। दर्द है, किसी ने लिखा है, दिल से लिखा है। कैसा लगा आप लोगों को बताइए।